सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अक्सर तनातनी देखने को मिलती है, जहां उनकी वार पलटवार का दौर अभी भी लगातार जारी है। एक ओर कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को भी जेल भेजने की चुनौती दे डाली, तो वहीं झांसी में अखिलेश ने डिप्टी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि वह डिप्टी सीएम नहीं है, बल्कि वह खुद दूसरे के अंडर में नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अक्सर जंग देखने को मिलती है। जहां कभी अखिलेश उन्हें 100 विधायकों को सपा में लाकर सीएम बना देने का ऑफर देते नजर आते हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य उन्हें अपराधियों का सरगना बताते हुए उन पर जोरदार हमला बोलते हैं। हाल ही में भी अब दोनों के बीच तेज जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जहां कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी चुनाव को लेकर कहा कि वहां पर बीजेपी बहुत ही आक्रामक ढंग से चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ नेताजी को एक श्रद्धांजलि था। वहीं उन्होंने अखिलेश द्वारा अपने सहयोगियों से जेल में मुलाकात करने पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का जन्म ही राजनीति के अपराधीकरण से हुआ है। अगर वह जेल जाने की व्यवस्था करेंगे तो अखिलेश भी जेल जाएंगे। आजमगढ़ मॉडल कैसा लगा, हमसे पूछना चाहिए था। ये तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा जरूर था, कोई बहुत आक्रामक नहीं लड़ा था, लेकिन चुनाव वह मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि है। और श्री अखिलेश यादव जी यह समझ लें, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अधिकतम जेल में ही हैं। उनको जेल मिलने जाने की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो उनका रास्ता है, जो समाजवादी पार्टी का जन्म है, वो राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण करने का है। अखिलेश जी भी जेल जा रहे हैं मिलने। मैं कह तो रहा हूँ कि जेल लग जाने के वो भी व्यवस्था करेंगे तो वो भी जेल जाए। इधर 2 दिवसीय झांसी दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ रवाना होने से पहले मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि वह डिप्टी सीएम नहीं है, बल्कि नौकरी कर रहे हैं। वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं। नौकरी करनी है तो उन्हें मुखिया की भाषा बोलनी ही पड़ेगी। ये बहुत सिंपल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत सिंपल तरीका है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। देखिए, मौर्य जी जानते हैं कि वो पिछड़े हैं, पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिला सकते। आप बताइए, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट किसके किए हैं? झांसी में अपॉइंटमेंट किसका हो गया? या एक वाइस चांसलर के खिलाफ इतनी जांच, इतनी एसटीएफ जो कर रही है, आखिर कौन बचा रहा है? उसके बारे में नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का खास है। अगर बोल दिया तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तो विभाग छीना है, अगली बार उनकी कुर्सी छीन लेंगे, तो इसलिए वो नौकरी पे काम कर रहे हैं। नहीं, मेरे पत्रकार साथी वो नौकरी कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं है, असिस्टेंट मिनिस्टर हैं। तो असिस्टेंट मिनिस्टर वही करेगा जो उनके मुखिया कहेंगे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पिछड़ों की कोई यहाँ पुछ नहीं है, पिछड़े मारे जा रहे हैं। अकेले में तो ये बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है तो उनकी भाषा बदल जाएगी। अब ये अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य का वार पलटवार कहां जाकर रुकता है, ये तो समय ही बताएगा।